नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू स्टडी विथ नीलम। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। वेटलैंड की बात हमने मॉर्निंग में की थी और ये रहा आपका वेटलैंड इन इंडिया टॉपिक। ओके, रामसर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो यहाँ हम कंप्लीट करेंगे और कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे। ओके, रामसर कन्वेंशन जो था ये आर्द्र भूमियों के लिए था, तो इसे हम आज अच्छे से क्लियर करेंगे। ठीक है, इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी एस्टेब्लिश बाय यूनेस्को provide the framework for the conservation and wise use of wetland and their resource। ओके, एक कन्वेंशन की गई थी यूनेस्को के तत्वाधान में, ताकि जो हमारी आर्द्र भूमियां हैं उनका क्या किया जा सके, अच्छे से बुद्धिमत्तापूर्ण उनका उपयोग किया जा सके और उनके रिसोर्स का हम उपयोग कर सके। ओके, रामसर सम्मेलन नम भूमि के संरक्षण के लिए एक विश्व स्तरीय प्रयास है। 2 फरवरी 1971 को रामसर ईरान में इस सम्मेलन का आयोजन हुआ और वही इस संधि को विश्व स्तर पर सभी देशों द्वारा अपनाया गया। देखिए, मॉर्निंग में मुझसे एक मिस्टेक हो गई थी, मैंने ये बोल दिया था कि 1970 16 वर्षों के बाद। ठीक है, तो ये गलत हो गया था, थोड़ा दूसरा पॉइंट याद आ गया था। ये 1971 से ही मनाया जा रहा है रामसर सम्मेलन के तत्वाधान में। क्या 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस। ओके, यह विश्व स्तर की संधि 21 दिसंबर 1975 को लागू हुई थी। तो ये संरक्षण का सम्मेलन कब हुआ? 2 फरवरी 1971 को। और पूरे विश्व में जो रामसर संधि ये कब लागू हो गई? 21 दिसंबर 1975 को। क्लियर है? संपूर्ण विश्व में 2414 रामसर साइट्स या आर्द्र भूमियां वर्तमान में 2020 तक संरक्षित हैं। क्लियर है? इतनी साइट्स को संरक्षण दिया जा रहा है आर्द्र भूमियों के क्षेत्र में। देखिए, विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को रामसर सम्मेलन के 16वें वर्ष पूरे होने पर मनाया जाने लगा था। विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2020 की थीम क्या थी? आर्द्र भूमि और जैव विविधता। और 2021 में थीम क्या है? आर्द्र भूमि और जल। ओके, तो ये आपको याद रखना है, ये आपका स्टैटिक्स पॉइंट से इंपॉर्टेंट है। आर्द्र भूमि क्या होती है? एक विशेष प्रकार का पारिस्थितिकी तंत्र होता है तथा जैव विविधता का एक महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। यह आर्द्र भूमि जलीय और स्थलीय जैविक विशेषताओं से समृद्ध क्षेत्र होने के कारण यहाँ वन्य प्राणी प्रजातियों वनस्पतियों की प्राचुरता पाई जाती है। इसी वजह से यह वेटलैंड समृद्ध पारिस्थितिकी तंत्र का एक मुख्य भाग होते हैं। देखिए, जो दलदली क्षेत्र आपने देखा होगा, एक भूमि का भाग होता है और दूसरी ओर जलीय भाग होता है। जब भूमि और जलीय भाग का जो संक्रमण क्षेत्र होता है वहां पर किसका निर्माण होता है? दलदली भूमि का निर्माण होता है, जिसमें जल धारण क्षमता क्या होती है? अधिक होती है। ओके, वर्ष 2017 में आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए वेटलैंड संरक्षण एवं प्रबंधन नियम 2017 एक वैधानिक ढांचा लाया गया था। ओके, कब? 2017 में। भारत में आर्द्र भूमि ठंडे और शुष्क इलाकों से लेकर मध्य भारत के कटिबंधीय मानसूनी इलाकों और दक्षिण के नमी वालों इलाकों तक फैली है। मतलब पूरे संपूर्ण भारत में आप आर्द्र भूमियों को देख लेंगे और इनकी कुल संख्या कितनी है? 42। लास्ट में हम इनकी लिस्ट देखेंगे कि कौन सी साइड जो है कहां पर है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, आर्द्र भूमियों के लिए कुछ परिस्थितियां होना अनिवार्य। मतलब किस क्षेत्र को क्यों वेटलैंड घोषित किया जाए, तो उसके लिए कुछ शर्तें होती हैं, ऐसे ही नहीं कर देते। ओके, कुछ पैरामीटर्स को फॉलो करना होता है। जैसे जलीय पौधों का अस्तित्व, जो आर्द्र भूमि है वहां क्या पाए जा रहे हो? जलीय पौधे पाए जा रहे हैं। भूमि की जल धारण क्षमता हो, मतलब भूमि में इतनी क्षमता हो कि वो ज्यादा से ज्यादा जल को धारण कर सके। भूमि में जल भराव रहता हो, मतलब जो ये लैंड है इसमें क्या रहता हो? पूरे टाइम क्या रहता है? पानी भरा रहता हो, तभी तो वो दलदली क्षेत्र बनेगा। प्राकृतिक या कृत्रिम आर्द्र भूमि, देखिए कुछ तो क्या होता है, झीलों के किनारे, तालाब के किनारे, कुएं के किनारे इस तरीके की आर्द्र भूमि पाई जाती हैं। और कुछ क्या होते हैं, मैन मेड आर्द्र भूमियां भी हो सकती हैं। स्थायी और अस्थायी आर्द्र भूमियां कुछ क्या होती हैं, परमानेंट रहती हैं। रिवर है तो उसके आसपास के क्षेत्र में आपको मिल जाएगा। लेकिन कुछ क्या होती हैं, जैसे बरसात आई तो बरसात के कुछ महीनों के बाद तक वो रहती हैं, फिर वो वापस से सूख जाती है। तो ये स्थायी और अस्थायी दोनों हो सकती हैं। ज्वार भाटा वाले क्षेत्रों में एक निश्चित ऊंचाई तक 6 मीटर की ऊंचाई तक के जो ज्वार भाटे वाले क्षेत्र है वहां पर भी जो अगर है कोई क्षेत्र तो उससे क्या माना जाएगा? आर्द्र भूमि का क्षेत्र माना जाएगा। ओके, या वेटलैंड उससे घोषित कर दिया जाएगा। चावल के खेतों को भी वेटलैंड माना जाता है। झींगा मछली के खेतों को भी वेटलैंड माना जाता है। मतलब इसकी जो परिभाषा है वो बहुत ज्यादा विस्तृत है। ओके, शॉर्ट नहीं है। परिभाषा क्या है? विस्तृत है, जो बहुत बड़े पारिस्थितिकी तंत्र को अपने आप में क्या करती है?
कवर करती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम, रामसर साइट क्राइटेरिया। देखिए भाई, इसका जो क्राइटेरिया है ये 9 पॉइंट में बंटा हुआ है, 9 श्रेणियों में है इसका क्राइटेरिया, और 2 मेजर ग्रुप है इसके, ठीक है। तो एक ग्रुप में अपने ग्रुप 2 बना को ए और बी बना लिया है, ओके। ए ग्रुप में अद्भुत आर्द्र भूमि रामसर साइट से, जैसे लोकटक झील में तैरता हुआ नेशनल पार्क किबुल लमजाओ, ओके। मतलब लोकटक झील का जो तैरता हुआ नेशनल पार्क है ये क्या है भाई, नॉर्मल से कंडीशन से अलग है, तो वो क्या होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए, उसके जैसा कहीं नहीं होना चाहिए। तो ऐसे साइट्स को किस में रखा जाता है, ग्रुप ए में रखा जाता है। ग्रुप बी में किसी प्रजाति के पौधों, जीवों या क्षेत्रों को एक पारिस्थितिकी तंत्र को निर्मित करते हो। जब कोई एक ग्रुप के पौधे, विशेषतः वहां के जीव उस क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र को निर्माण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हो। तो इस तरीके से जो रामसर कन्वेंशन उसमें 2 ग्रुप बनाए गए थे और 9 कैटेगरीज बनाई गई थी, ओके। तो कैटेगरीज को हम यहाँ डिस्क्राइब नहीं करेंगे, इतना ज़्यादा अंदर की चीज़ें आपसे नहीं पूछी जाती हैं। अगर आप मेंस में भी लिख रहे हैं किसी भी स्टेट लेवल के पीएससी में या यूपीएससी में, तो आप 2 ग्रुप और 9 श्रेणी बता सकते हैं, तो वहां पर काम चल जाएगा, ओके। देखिए यहाँ पर जो क्लासिफिकेशन है ये खुद का मेरा लिखा हुआ है, तो थोड़ा सा आपको हैंडराइटिंग में प्रॉब्लम आ सकती है, ओके। द रामसर साइट क्लासिफिकेशन फॉर वेटलैंड। तो वेटलैंड को हमने 3 टाइप में डिवाइड किया है। पहला क्या है, मरीन वेटलैंड, समुद्री वेटलैंड जो होते हैं इन्हें हमने 2 भागों में बांटा है, खारे पानी की आर्द्र भूमियां और खारे और मीठे पानी के जहाँ दोनों क्षेत्र मिलते हैं वहां की आर्द्र भूमियां, ओके। फिर होता है इनलैंड वेटलैंड, ठीक है, आंतरिक क्षेत्रों के वेटलैंड, तो ये फ्रेश वाटर के भी हो सकते हैं, बैकिश वाटर के भी हो सकते हैं। फ्रेश वाटर में क्या आएगा, फ्लोइंग वाटर, जो तैरता हुआ पानी है, मतलब नदी का जो पानी होता है वो तैरता हुआ आता है। और ब्लैकिश वाटर में ठहरा हुआ पानी हो सकता है, मौसमी जल हो सकता है, ओके, या फिर झीलें हो सकती हैं इसके अंतर्गत। तीसरा है हमारा मैन मेड वेटलैंड, ओके। तो इसमें क्या आता है, जैसे कुआं बनाते हैं, ठीक है, खेती की भूमि के मैन मेड ही तो होता है, ओके। और सीजनल फ्लडेड, मतलब जो मौसमी बाढ़ वगैरह होती है उससे भी क्या होता है, वेटलैंड का निर्माण होता है। तो ये एक छोटा सा क्लासिफिकेशन था जिससे आप समझ सकते हैं कि कहाँ कहाँ वेटलैंड के एरिया हम समझ सकते हैं कि ये वेटलैंड का एरिया बनेगा, ओके। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं फैक्ट अबाउट रामसर साइट। तो रामसर साइट से जुड़े हुए जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो हम यहाँ पर एक बार देख लेते हैं। सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र विश्व में जो रामसर साइट्स के अंतर्गत आता है, ओके, रामसर साइट्स के अंतर्गत आता है। यहाँ कहने का ये मतलब है कि देखिए नेशनल पार्क हो गए, ओके, बायोस्फीयर रिजर्व हो गए, सेंचुरीज हो गई, इन सब के अतिरिक्त जो सबसे बड़ा एरिया है विश्व में वो किसके अंतर्गत संरक्षित है, रामसर साइट्स के रूप में ही संरक्षित है, पारिस्थितिकी तंत्र का अगर देखा जाए तो, ओके। दूसरा हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहली रामसर साइट्स कौन सी थी, तो ये थी कोलबर्ग प्रायद्वीप ऑस्ट्रेलिया। 1974 में पहली रामसर साइट बनाई गई थी। कौन सी, कोलबर्ग प्रायद्वीप, पेनिनसुला को हिंदी में प्रायद्वीप बोलते हैं, ऑस्ट्रेलिया में है जो। सबसे ज्यादा रामसर साइट्स किस देश में, यूनाइटेड किंगडम में। कितनी, 175। कितनी है, 175 रामसर साइट्स है। दिसंबर 2020 तक भारत में रामसर साइट्स की संख्या कितनी हो गई है, 42 हो गई है। कितनी, 42, जो लगभग कितने क्षेत्र को कवर करती हैं, ठीक है, 1081,438 हेक्टेयर भूमि को अपने अंदर कवर करती हैं। इतने बड़े क्षेत्र हैं। भारत की सबसे बड़ी रामसर साइट्स कौन सी है, तो चिल्का झील है, ओके। इसमें एक 1.65 किलोमीटर स्क्वायर का क्षेत्र ये कवर करती है। देश की सबसे छोटी रामसर साइट्स कौन सी, तो रेणुका आर्द्र भूमि है, जो कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में, जो मात्र 20 हेक्टेयर क्षेत्र में ही फैली है, ओके। किस राज्य में सबसे ज्यादा रामसर साइट्स है, तो सबसे ज्यादा रामसर साइट उत्तर प्रदेश में है, 8। अब इनकी संख्या कितनी हो गई है, 10 हो गई है। देश की पहली रामसर साइट्स कौन सी थी, तो चिल्का झील ओडिशा और केवलादेव नेशनल पार्क, ये कहाँ है, राजस्थान, ओके। ये कब बने थे पहली बार, तो ये अक्टूबर 1981 में पहली बार बने थे, ये दोनों ही, ओके। तो याद रखना, पहली बार चिल्का झील ओडिशा और केवलादेव नेशनल पार्क बने थे अक्टूबर 1981 में। 2020 में 15 रामसर साइट्स को शामिल किया गया, मतलब विश्व स्तर पर 15 रामसर साइट शामिल हुई हैं। कहाँ पर, पूरे विश्व में 15, 2020 में, ओके। विश्व की पहली रामसर साइट्स ऑस्ट्रेलिया की, ये रिपीट हो गया है तो याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पर हम लिस्ट देखेंगे रामसर साइट से जुड़ी हुई। यहाँ पर एक और पॉइंट इंक्लूड नहीं है, वो मैं आपको बता देती हूँ। एक आपने सुना होगा मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड, ओके।
मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड। क्या होता है ये मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड, ये भी इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखिएगा इसे। मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड जहाँ पर पारिस्थितिकी तंत्र में परिवर्तन आ रहे हैं उन्हें विशेष ध्यान रखने के लिए इसमें रखा जाता है। जैसे लोनार झील है महाराष्ट्र की, ओके, तो लोनार झील को क्या था, पहले इसका वाटर ग्रीन होता था, लेकिन अचानक होलोसेरिया जो एक बैक्टीरिया, उसकी वजह से पानी कैसा हो गया था, इसका गुलाबी हो गया था। तो इस तरीके से क्या हुआ, उस तंत्र में परिवर्तन आया है। तो इस तरीके के जो परिवर्तन आते हैं तो उन्हें किस में रखा जाता है, मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में रखा जाता है, ओके, याद रखिएगा। अब यहाँ पर हम लिस्ट देख लेते हैं रामसर साइट्स की। तो देखिए, आसन कंजर्वेशन रिजर्व ये उत्तराखंड में है और 2020 में इसे शामिल किया गया है रामसर साइट में। ये उत्तराखंड का पहला है, ओके, याद रखना, उत्तराखंड की पहली साइट है आसन कंजर्वेशन रिजर्व। अष्टमुडी वेटलैंड, अष्टमुडी झील सुनी है आपने, तो अष्टमुडी वेटलैंड ये कहाँ पर है, केरल में है। ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व ये कहाँ मिलेगा आपको, पंजाब में, ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व पंजाब, ओके। भीतरकनिका मैनग्रोव्स ये कहाँ मिलेगा आपको, ओडिशा में। भीतरकनिका नेशनल पार्क भी है। देखो यहाँ पर एक चीज याद रखना है आपको, जितने भी वेटलैंड्स हैं इनमें एक चीज कॉमन पाई जाती है, मतलब 2 से 3 फैक्टर कॉमन है, या तो वो नेशनल पार्क हैं, या तो वो वर्ल्ड सेंचुरीज हैं, ओके, या फिर वो यूनेस्को स्थल हैं, ओके, मोस्टली यही है। तो आपके रामसर साइट्स के साथ 3-3, 4-4 चीजें कवर आप कर सकते हैं, ओके। भीतरकनिका कहाँ है, ओडिशा में है। आपको ये लिस्ट ही याद रखनी है क्योंकि ये लिस्ट से ही क्वेश्चन बनते हैं। भोज वेटलैंड, तो ये मध्य प्रदेश की पहली है भोज वेटलैंड, ओके, क्या है, भोज वेटलैंड, और एक मात्र भी है। बाकी भारत सरकार का जो वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है वो समय समय पर क्या करता है, वेटलैंड्स को सूचीबद्ध करता रहता है, फिर उसके बाद ये रिकमेंडेड भेजते हैं और उसके बाद इन्हें वर्ल्ड लेवल पर वेटलैंड के इसमें शामिल किया जाता है, ओके। चंद्राताल, चंद्राताल कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश की चंद्राताल झील, ये झील है, इसे शामिल किया गया है। और चिल्का लेक ओडिशा की है, ये भी रामसर साइट है। दीपोर बील असम की झील है, इसे शामिल किया गया है। ईस्ट कोलकाता वेस्टलैंड वेस्ट बंगाल का है। और हरिके वेटलैंड्स, हरिके वेटलैंड्स कहाँ पर है, पंजाब में। और होकेरा वेटलैंड जम्मू कश्मीर, होकेरा वेटलैंड जम्मू कश्मीर, होकेरा वेटलैंड जम्मू कश्मीर। और अगर आपको ये इंग्लिश हिंदी में चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट कर दीजिएगा, तो ये जो इसकी जो लिस्ट है, मैं करंट अफेयर्स के जो सेक्शन हमारा आता है उसमें आपके लिए हिंदी की जो साइट्स के नेम है वो भी आपको दे दूंगी, ओके। यहाँ पर ध्यान दीजिए, काबरताल वेटलैंड ये बिहार की है, काबरताल वेटलैंड, काबरताल झील कहाँ पर है, बिहार में। और कंजली वेटलैंड, कंजली वेटलैंड पंजाब, कंजली वेटलैंड पंजाब, ओके। केवला देव घाना नेशनल पार्क राजस्थान, ये देश का पहला था। चिल्का झील और केवला देव दोनों को पहली बार 1981 में शामिल किया गया था, ओके, 1981 में अक्टूबर में। तो दोनों को याद रखना, दोनों बिल्कुल मत भूलिएगा, पहले से भी क्वेश्चन आ सकता है। और कैसोपुर मिनाई कम्युनिटी रिजर्व ये कहाँ पर है, पंजाब में, कहाँ पर है, पंजाब में, ओके। कोलेरू झील मोस्ट इंपॉर्टेंट आंध्र प्रदेश में है। लोकटक झील अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट मणिपुर में है। लोनार झील महाराष्ट्र में है, लोनार झील महाराष्ट्र में है, और ये महाराष्ट्र की पहली रामसर साइट है, महाराष्ट्र की पहली रामसर साइट लोनार झील, ओके। नल सरोवर वर्ल्ड सेंचुरी, नल सरोवर वर्ल्ड सेंचुरी गुजरात, ओके। नंदपुर माधवेश्वर, नंदपुर मधमेश्वर ये कहाँ पर है, महाराष्ट्र में, नंदपुर मधमेश्वर महाराष्ट्र में। नांगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नांगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पंजाब, नांगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पंजाब, ओके। नवाबगंज वर्ल्ड सेंचुरी, नवाबगंज वर्ल्ड सेंचुरी उत्तर प्रदेश, नवाबगंज वर्ल्ड सेंचुरी उत्तर प्रदेश। पार्वती आगरा वर्ल्ड सेंचुरी, पार्वती आगरा वर्ल्ड सेंचुरी उत्तर प्रदेश, ओके। पॉइंट क्लीमेर वाइल्ड लाइफ एंड वर्ल्ड सेंचुरी तमिलनाडु, पॉइंट क्लीमेर वाइल्ड लाइफ एंड वर्ल्ड सेंचुरी तमिलनाडु, ओके। पोंग डेम लेक, पोंग डेम लेक हिमाचल प्रदेश, पोंग डेम लेक हिमाचल प्रदेश। रेणुका झील, रेणुका झील हिमाचल प्रदेश, रेणुका झील हिमाचल प्रदेश। रोपड़ वेटलैंड, रोपड़ वेटलैंड पंजाब, रोपड़ वेटलैंड पंजाब, ओके, रोपड़ वेटलैंड पंजाब। रुद्र सागर झील त्रिपुरा, रुद्र सागर झील त्रिपुरा, रुद्र सागर झील त्रिपुरा। ये आपको मैं बार बार रिवाइज कर रही हूँ ताकि आपको याद हो जाए, और जब आप इसे 2 या 3 बार देखेंगे और अच्छे से नोट्स बनाएंगे तो आप देखेंगे खुद कि वीडियो के एंड होने तक और आपके एक बार अच्छे नोट्स बनाने तक आपको सारी की सारी रामसर साइट्स याद हो जाएंगी इंडिया की, ओके। समन वर्ल्ड सेंचुरी उत्तर प्रदेश, समन वर्ल्ड सेंचुरी उत्तर प्रदेश, ठीक है। समसपुर वर्ल्ड सेंचुरी उत्तर प्रदेश, समसपुर वर्ल्ड सेंचुरी
उत्तर प्रदेश। सांभर लेक राजस्थान, सांभर लेक राजस्थान, सांभर लेक राजस्थान। संडी बर्ड सेंचुरी उत्तर प्रदेश, संडी बर्ड सेंचुरी उत्तर प्रदेश, संडी बर्ड सेंचुरी उत्तर प्रदेश। सरसाई नावर झील, सरसाई नावर झील उत्तर प्रदेश, सरसाई नावर झील उत्तर प्रदेश। ओके। सस्ता मुक्ता लेक केरल, ठीक है। सस्ता मुक्ता झील जो लेक है वो कहाँ पर है, केरल में है। सुंदर वन वेटलैंड्स वेस्ट बंगाल, सुंदर वन वेटलैंड्स वेस्ट बंगाल। और अभी आप लोग करंट अफेयर्स अगर डेली फॉलो कर रहे हो तो हम लोगों ने आपको बताया था कि सुंदर वन की जो क्या है शहद उसे जीआई टैग दिया गया है। ओके, मतलब आप एक पॉइंट अगर याद रखते हो, डेली अपडेटेड रहते हैं, तो आपको ये चीजें याद हो जाएंगी, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। ओके। सुरिनसर मानसर, सुरिनसर मानसर लेक कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर। सुरिनसर मानसर जो झीलें हैं ये कहाँ पर है, दोनों अलग अलग है लेकिन पास पास ही है, इसलिए दोनों को दिया गया था रामसर साइट्स का, कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में। ओके। सुर सरोवर झील ये 2020 में ही दिया गया है, इसे केथम झील भी बोला जाता है, उत्तर प्रदेश। सुर सरोवर केथम झील उत्तर प्रदेश। ओके। तोसो मोरोरी, तोसो मोरोरी झील जम्मू कश्मीर, तोसो मोरोरी झील जम्मू कश्मीर, ठीक है। तोसो मोरोरी झील कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। और तसोकर ये तो लद्दाख में है, और लद्दाख के पहली, और ये भी 2020 में ही घोषित की गई है, ठीक है, दिसंबर 2020 में। अपर गंगा रिवर उत्तर प्रदेश, अपर गंगा रिवर उत्तर प्रदेश। ओके। बेम्बेनाथ कोल वेटलैंड केरला, बेम्बेनाथ कोल वेटलैंड केरला, बेम्बेनाथ झील भी सुनी होगी आपने। ओके, कहाँ पर है, केरल में ही है। वूलर झील जम्मू कश्मीर, वूलर झील मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है देश की, और ये वेटलैंड में भी शामिल है, वूलर झील जम्मू कश्मीर। ओके, तो ये थी आपकी अभी तक की कितनी 40 साइट्स। अब अगर आप स्टडी विद नीलम चैनल में पहले आए तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सभी मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। ओके, पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं 2020 के। ओके, देखिए 2020 में महत्वपूर्ण जो साइट्स हैं, देखिए जनवरी 2020 में पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा 10 वेटलैंड को सूचीबद्ध किया गया था। ओके, देखिए यहाँ एक बात बिल्कुल क्लियर कर देती हूँ, पर्यावरण मंत्रालय अपनी एक अलग सूची तैयार करता है, फिर इनको भेजता है कि भाई इन्हें हमें वेटलैंड घोषित करना है, ठीक है, जो रामसर कन्वेंशन है उसके तहत। अब उनमें से कौन से अप्रूव होते हैं और कौन से नहीं, ये बात की बात होती है। लेकिन 2020 में पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा कितने वेटलैंड को सूचीबद्ध किया गया, 10, जिसमें सबसे ज्यादा 6 उत्तर प्रदेश के थे, 3 पंजाब के थे, 1 महाराष्ट्र का था, जिसमें जो महाराष्ट्र का था उसे कर दिया गया घोषित, कौन सी, लोनार झील को। ओके, अब देखिए पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मंत्री कौन है वर्तमान में, प्रकाश जावड़ेकर है। अक्टूबर 2020 में कांवरताल आर्द्र भूमि बिहार आसन कंजर्वेशन रिजर्व उत्तराखंड घोषित किया गया था। ये 2020 का डाटा है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए डेट सहित इसे आपको याद रखना है। ओके, बाकी की डेट याद मत रखिए, बाकी का बस आप ये याद रखिए कि वो किस राज्य में है। बाकी जो 2020 के इनको आपको डेट के साथ याद रखना है, इसीलिए मैंने डेट के साथ यहाँ पर इंक्लूड किया है। दूसरा पॉइंट है, नवंबर 2020 में लोनार झील महाराष्ट्र, सुर सरोवर या केथम झील उत्तर प्रदेश को रामसर साइट घोषित किया गया है। ओके, दिसंबर 2020 में तसोकर वेटलैंड लद्दाख के क्षेत्र को घोषित किया गया है। और इसके बाद देश में कुल रामसर साइट्स की संख्या कितनी हो गई है, 42 हो गई है दिसंबर 2020 तक। ओके, अब देखिए ये है बिहार की कवरताल झील, जो अभी अभी घोषित हुए 2020 के, उनकी इमेज यहाँ पर इंक्लूड कर दी गई है आप लोगों के लिए। आसन कंजर्वेशन रिजर्व उत्तराखंड, ये इसका व्यू है। लोनार झील महाराष्ट्र, यहाँ पर ये जो बिना बैक्टीरिया के जब इसका कलर चेंज नहीं हुआ था तब की ये इमेज है, ये एक उल्कापिंड के गिरने से बनी हुई क्या है, झील है। ओके, अब इसका जो होलो एचर एक बैक्टीरिया पाया जाता है, उसकी मात्रा जब इसके पानी में बढ़ गई तो इसका जो झील है इसका कलर कैसा हो गया था, गुलाबी हो गया था। तो इसके लिए देखिए मैंने अभी बताया मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड होते हैं, किसी भी जो क्षेत्र पारिस्थितिकी तंत्र जब उसके क्षेत्र में क्या आ रहा है, अचानक परिवर्तन आ रहे होते हैं, तो उस पर विशेष ध्यान रखने के लिए उस क्षेत्र को मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में रख दिया जाता है। तो ये मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में जाएगी, अब देखते हैं कब तक जाती है। ओके, याद रखना लोनार झील महाराष्ट्र, सुर सरोवर केथम झील उत्तर प्रदेश, इसे भी 2020 में ही शामिल किया गया है। और ये है इसका व्यू। नेक्स्ट है
तसोकर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स लद्दाख। तो ये वेटलैंड कॉम्प्लेक्स जो है कहाँ पर है, लद्दाख में है। और ये काय क्यों फेमस है, देखिए एक तो ये इसके जो जब सर्दी पड़ती है यहाँ पर, ठीक है, माइनस में टेम्परेचर जाता है तो ये जम जाती है इस तरीके से। इसका जो पूर्व का क्षेत्र है वो, सॉरी पश्चिम दक्षिण का क्षेत्र है, ये क्या होता है, जम जाता है। और उत्तर के क्षेत्र में क्या रहता है, इसमें पानी रहता है। तो ये क्या करता है, एक विशेष पारिस्थितिकी तंत्र का यहाँ पर निर्माण करता है। ओके, तसोकर झील। और यहाँ पर जो सैकर फाल्कन पक्षी है वो पाया जाता है, एशियाटिक जंगली कुत्ता पाया जाता है, और इंडियन ब्लैक हेडेड क्रेन भी यहाँ पर पाई जाती है। अब ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये आसन कंजर्वेशन रिजर्व, सॉरी तसोकर अभी हुआ है, तो यहाँ पर पाए जाने वाले जो जीव जंतु हैं जो संकटग्रस्त हैं तो वो पूछे जा सकते हैं। ओके, तो ये आप याद रखिएगा। क्लियर है, कहाँ पर, लद्दाख। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ मैंने पूरी कोशिश की कि आपका पूरा वेटलैंड अच्छे से कवर करवा दिया जाए। तो ये मेरा एक प्रयास था। अगर आपको पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा। और टॉपिक आपको पसंद आता है तो फिर इस तरीके के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उस पर हम आपके लिए सेपरेट वीडियो ऐसे ही लाते रहेंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।